हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 2 अप्रैल 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन है उनकी 1 बाय 1 करके चर्चा करेंगे और इसी के साथ बढ़ते एक प्यारा सा मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि पानी को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को भी निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख मेरे दोस्त, थोड़ा धीरज रख मेरे दोस्त, थोड़ा और जोर लगा, किस्मत को जंग लगे दरवाजे को खुलने में भी वक्त लगता है, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में भी वक्त लगता है। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं डेली करंट अफेयर के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस देश ने घातक मारबर्ग वायरस बीमारी की घोषणा की है। रिसेंटली विच कंट्री डिक्लेयर्ड ऑन आउटब्रेक ऑफ डेडली मारबर्ग वायरस डिसीज। ए ऑप्शन रोमानिया, बी ऑप्शन तंजानिया, सी ऑप्शन ब्राज़ील, डी ऑप्शन जर्मनी। दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। रोमानिया ने इसकी खोज की है, मतलब किस बीमारी की घोषणा की है। इससे संबंधित कुछ एडिशनल पॉइंट उनको भी देख लेते हैं कि तंजानिया एक अफ्रीका में स्थित एक देश है और जर्मनी और सर्बिया इसकी खोज 1967 में की थी। इसे एपिडेमिक क्षेत्र घोषित कर दिया गया है तथा जो पेडेमिक क्षेत्र होता है यह एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में फैलने वाली बीमारी वाले क्षेत्र को पेडेमिक क्षेत्र कहा जाता है। एग्जाम्पल है जैसे कोरोना वायरस। इससे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में ग्रीस ने भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं। ए ऑप्शन रुद्रेंद्र टंडन, बी ऑप्शन कौस्तव चटर्जी, सी ऑप्शन विमल कपूर और डी ऑप्शन ललित कुमार। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि रुद्रेंद्र टंडन हाल में भारत के अगले राजदूत को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का उद्घाटन किया है। ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी ऑप्शन मिजोरम, डी ऑप्शन गुजरात। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कर्नाटक। इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण एडिशनल पॉइंट उनको भी देख लेते हैं कि हाल ही में कर्नाटक ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन हाल ही में कर्नाटक में किया है। इसी के साथ अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा भी कर्नाटक में की गई है और कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है। इसी के साथ बढ़ते गए क्वेश्चन की तरफ कि एशियाई हॉकी महासंघ ने किसे 2 साल के लिए भारत का एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। Who has been appointed by the Asian Hockey Federation as the athletic ambassador from India for 2 years? ए ऑप्शन वंदना कटारिया, बी ऑप्शन रूपेश यादव, सी ऑप्शन रानी रामपाल और डी ऑप्शन सलीमा टेटे। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि सलीमा टेटे को। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ मृगी जागरूकता का बैंगनी दिवस कब मनाया गया। When is the Purple Day of एपिलेप्सी अवेयरनेस ऑब्जर्व। ए ऑप्शन 31 मार्च, बी ऑप्शन 30 मार्च, सी ऑप्शन 26 मार्च और डी ऑप्शन 29 मार्च। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में 26 मार्च को मनाया गया है। इसी के साथ इसका जो संबंध है वो न्यूरोलॉजी से हैं और इसकी जो थीम है वो स्टिग्मा। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में निखत जरीन, दोस्तों यहाँ निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा मेडल जीता। ए ऑप्शन गोल्ड, बी ऑप्शन सिल्वर, सी ऑप्शन ब्रॉन्ज और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका आंसर है गोल्ड मेडल जीता है अभी हाल ही में निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने। इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं कि भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 4 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है और जो इसका आयोजन है वो दिल्ली में किया गया था और ये इसका 13वां संस्करण था। अब प्रमुख एथलीट के नाम दिए गए हैं और इनका जो वजन वर्ग है वो दिया गया है। लवलीना बोरगोहेन इन्होंने 75 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है और नीतू
फंगस ने 48 किलोग्राम में और निकत जरीन ने 50 किलोग्राम में और स्वीटी बुरा ने 81 किलोग्राम में। इसी के साथ बढ़ते गए अगले क्वेश्चन की तरफ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉल बिफोर यू डिग ऐप को लॉन्च किया है। इसका मकसद क्या है? खुदाई के दौरान भूमिगत केबल को सुरक्षित करना, बी ऑप्शन खुदाई के दौरान पाइपलाइन को सुरक्षित करना, सी ऑप्शन मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करना और डी ऑप्शन ए और बी। तो दोस्तों इसका ए और बी करेक्ट आंसर है कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि खुदाई के दौरान भूमिगत केबल को सुरक्षित करना और खुदाई के दौरान पाइपलाइन को सुरक्षित करना इसका मकसद है। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में तुर्की को मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? ए ऑप्शन कजाकिस्तान, बी ऑप्शन सऊदी अरब, सी ऑप्शन फिनलैंड और डी ऑप्शन जकार्ता। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि फिनलैंड इसका 31वां सदस्य देश बना है। इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट उनको भी देख लेते हैं कि नाटो की बात आई तो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइज्ड। इसकी स्थापना 1949 में हुई है। और हाल ही में इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में आरबीआई की स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, 31 मार्च को, 30 मार्च को। तो दोस्तों इसका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आरबीआई की बात आई तो इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और 1937 में इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया और इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है जो 25वें गवर्नर है। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में ओरिएंट इलेक्ट्रिक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? ए ऑप्शन राजन गुप्ता, बी ऑप्शन विमल कपूर, सी ऑप्शन मोहित जोशी और डी ऑप्शन प्रिया गोड़ावत। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में राजन गुप्ता को ओरिएंट इलेक्ट्रिक के नए सीएमडी नियुक्त किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ एक प्यारा सा मोटिवेशन है कि कामयाबी सुबह जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। तो दोस्तों कामयाबी कैसी होती है? सुबह जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। तो आप जितना ज़्यादा जागोगे, मेहनत करोगे, कामयाबी आपकी उतनी ज़्यादा हासिल होगी। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में सारा थॉमस का निधन हुआ है वह कौन थी? ए ऑप्शन गायक, बी ऑप्शन चित्रकार, सी ऑप्शन पत्रकार और डी ऑप्शन उपन्यासकार। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि वो एक उपन्यासकार थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किसने पीटीसी इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला है? ए ऑप्शन ललित कुमार, बी ऑप्शन राजीव के मिश्रा, सी ऑप्शन मनोहर लाल खट्टर, डी ऑप्शन मोहित जोशी। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि राजीव के मिश्रा ने कार्यभार संभाला है। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में WHO ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? ए ऑप्शन तुर्कमेनिस्तान, बी ऑप्शन उज्बेकिस्तान, सी ऑप्शन नाइजीरिया और डी ऑप्शन तजाकिस्तान। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि तजाकिस्तान को अभी हाल ही में WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया या प्रमाणित किया गया। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि संयुक्त राष्ट्र विश्व रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया के कितने प्रतिशत आबादी के पास पीने का सुरक्षित पानी उपलब्ध नहीं है? अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर रिपोर्ट 2023, what % of the world population does not have access to safe drinking water? A option 24%, B option 26%, C option 28%, D option 30%। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि 26%। इसी के साथ इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट उनको भी देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक विश्व की लगभग आधी शहरी जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। और इस संबंध में भारत एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा पानी के संकट प्रभावित होने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया की लगभग 1.7 से 2.40 अरब
कि शहरी आबादी पानी के संकट से जूझेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अंतिम लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन तेलंगाना, सी ऑप्शन असम और डी ऑप्शन उड़ीसा। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है 1 अप्रैल को। इसी के साथ उड़ीसा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनको भी देख लेते हैं कि हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा गंधमर्दन इन रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है और उड़ीसा में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है तथा भारत का प्रथम एग्री चैट बोर्ड अम्मा कमाई उड़ीसा में लॉन्च किया गया है और चिल्का लेक उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।